भक्तजनों, महाभारत की कथा चल रही थी और महाभारत की कथा प्रसंग में हम आदि पर्व की कथा का 62वां अध्याय समाप्त कर चुके थे। इसमें यही हुआ था कि जन्मेजय जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि आप हमें पूरा महाभारत सुनाइए, हम अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी अपने शिष्य वैशंपायन को कहते हैं कि आप इनको महाभारत सुनाइए। तो वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं एक समय निश्चित करिए, क्योंकि सर्प यज्ञ भी चल रहा है, तो जो खाली समय मिलेगा उसमें सुनाएंगे। तो फिर कथा शुरू होती है। तो पहले तो वो शार्ट में सारी कहानी बता देते हैं, लेकिन जन्मेजय कहते हैं कि हमको विस्तार से सारी कहानी जाननी है। तो पहले महाभारत की सारी महिमा बताते हैं और फिर यहाँ 63वें अध्याय से जो भी महाभारत के मुख्य मुख्य किरदार थे उनको बताना व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी शुरू करते हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, एक राजा थे जिनका नाम था उपरिचर। वह बहुत धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका सबसे फेवरेट शौक यही था कि वो शिकार बहुत खेलते थे। जो भी जंगल में थे हिंसक जानवर, उनका वध करते थे। तो वो पौरव के लड़के थे। तो पौरव नंदन जो राजा उपरिचर थे, उपरिचर वसु, उनको इंद्र देवता ने चेदि देश का राजा बना दिया था। अपने यहाँ एक राज्य था जिसका नाम था चेदि, तो उस देश का राजा इंद्र ने ये उपरिचरी वसु को बना दिया था। अब क्यों बनाया था, इसकी कहानी ये है कि ये जो राजा वसु थे वह एक बार अस्त्र शस्त्र सब त्याग करके बहुत तपस्या में लग गए। इतने तपस्या करने लगे कि इंद्र आदि देवताओं को डर लग गया कि कहीं ये इंद्र पद न मांग ले। तो इसीलिए इंद्र आदि देवता पहुंच गए राजा के पास और उनको समझाने लगे कि भाई, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप राजा हैं, अपने राजधर्म का पालन करिए। इंद्र देवता ने कहा कि हम आपको अपना मित्र बना ले रहे हैं, जैसे स्वर्ग के राजा हम हैं वैसे ही धरती के राजा आप रहिएगा। और यहाँ धरती पर सबसे सुंदर ये जो चेदि नाम का देश है, चेदि प्रदेश, चेदि देश, वहाँ जाकर के आप रहिए। ये देश बहुत अच्छा है, बहुत धन धान्य से संपन्न है, हर चीज़ें सही हैं, तो यहाँ रहेंगे तो आपको बहुत सुख होगा। तो इस तरह से इंद्र ने के कहने पर वो चेदि देश के राजा बन गए। इसके अलावा इंद्र जी ने उनको एक स्फटिक मणि की माला भी भेंट की और उनको एक विमान भी दिया कि ये विमान लेकर के आप क्या करेंगे, इस जहाज पर बैठ करके आप अपने पूरे राज्य में जहाँ चाहें आकाश में घूम सकते हैं। और वैजंती माला भी पहनाया। वैजंती माला की खास बात क्या है कि उसमें जो कमल के फूल लगे हैं वो कभी कुम्हलाते नहीं हैं, और जो वो माला पहन लेता है वो संग्राम में कभी हारता नहीं है, अस्त्र शस्त्र के आघात से वह माला बचाती है। तो इंद्र जी ने यह कहा कि ये जो वैजंती माला है यह इंद्र माला नाम से विख्यात होगी और तुम्हारी एकदम जगत में अलग पहचान होगी इस माला पहनने के चलते। और इसके अलावा इंद्र जी ने राजा को एक बांस की खूब सुंदर छड़ी भी दी। तो राजा उनकी बात मान गए और राजा जो उपरिचर वसु थे उन्होंने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को जमीन में गाड़ करके पूजा किया। तो तब से लेकर के बाद तक भी राजाओं ने यही परंपरा अपनाई कि उस पहले एक छड़ी होती थी, उसको धरती में गाड़ देते थे और इंद्र देवता की पूजा करते थे। और जब नया साल होता था तो फिर छड़ी को निकाल करके बहुत ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता था, उसको चंदन वंदन कपड़ा वपड़ा लपेट के सजाया जाता था और इंद्र देवता की हंस के रूप में पूजा की जाती थी। क्योंकि जब राजा उपरिचरी वसु जब इंद्र देवता की पूजा किए तो इंद्र देवता हंस के रूप में पहली बार उस पूजा को स्वीकार किए थे। तो इंद्र देवता यह भी बोले थे कि हे राजन, जिस तरह तुम मेरी पूजा किए हो, जो भी पूजा करेंगे उसके राज्य में धन धान्य बना रहेगा। इस तरह इंद्र देव ने आशीर्वाद दिया था राजा उपरिचरी वसु को। तो ये जो उपरिचरी राजा थे वह चेदि नाम के देश में रह करके राज्य करते थे, इसीलिए इनको चेदि राज भी कहा जाता था। और वह अपने राज्य में हर साल इंद्र जी का ये उत्सव मनाते थे। इनके 5 लड़के थे, पांचों लड़कों को इन्होंने अलग अलग मतलब जगह का राजा बना दिया। तो उन्हीं में एक लड़का था जिसका नाम था बृहद्रथ, वह मगध देश का राजा था। एक प्रत्यग्रह था, एक कुशाम्ब था, एक मालवेय था और एक यदु था। इस तरह से 5 थे और सबके नाम पर उन्होंने अलग अलग देश और नगर बसा दिए और सबको वहाँ वहाँ का राजा बना दिया।
और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आकाश मार्ग से ही अपने राज्य का निरीक्षण करते थे, क्योंकि इंद्र ने इनको एक विमान दिया था कि इसी उड़न खटोले पर आप उड़ करके पूरे राज्य को देखिए। इसीलिए इन राजा को उपरिचर राजा कहा जाता था, माने ऊपर ही चलने वाले। अब कहानी ये है कि इनकी राजधानी में एक सुप्तिमती नाम की नदी बहती थी, और पहले के पहाड़ चूंकि चेतना युक्त होते थे, सजीव होते थे, तो कोलाहल नाम के एक पहाड़ ने उस नदी को देख करके काम के वशीभूत होकर के उस नदी को रोक लिया। मतलब छेड़खानी उस समय भी चलती थी। तो अब जब रोक लिया नदी, तो नदी की धारा रुक गई। तो इसी उपरिचर राजा वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया, जिससे पर्वत में 2 दरार हो गई और नदी उसमें से निकल करके बहने लगी। तो चूंकि वो पर्वत कुछ समय के लिए नदी से मिले हुए थे, तो इसीलिए उस कोलाहल पर्वत से उस नदी के एक लड़के और एक लड़की हुई, और दोनों जुड़वा संतान थी। तो चूंकि उस पर्वत से के बीच में से इन्होंने पैर मार करके नदी के लिए रास्ता बना दिया, इसलिए उस नदी ने प्रसन्न होकर के अपनी दोनों संतानें राजा उपरिचर को दे दी। तो जो पुरुष था उसको राजा ने क्या किया, अपना सेनापति बना लिया, और जो कन्या थी उसको राजा ने अपनी पत्नी बना लिया, और उस कन्या का नाम था गिरिका। अब गिरिका ने एक समय क्या कहा कि राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए समागम करने की इच्छा प्रकट की कि हमें पुत्र चाहिए, तो इसलिए हमको कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो राजा को उसी समय राजा के पितरों ने आज्ञा दिया कि तुम जा कर के जंगल में हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा क्या करें, फांसी में पड़ गए। तो वो पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न कर पाए और चले गए जंगल। लेकिन उनके मन ही मन में एकदम रानी का ही चिंतन चल रहा था, रानी का ही सौंदर्य घूम रहा था। तो जब गए उस जंगल में, अपना शिकार उकार कर लिए, लेकिन वह जंगल इतना सुंदर था, हर चीज इतनी अच्छी थी, फूल वूल खिले हुए थे कि वो सब चीजें देख करके राजा के हृदय में काम वेदना और जाग गई, जिससे कि राजा एक अशोक वृक्ष के किनारे बैठ करके रानी का चिंतन करते हुए ही अपना वीर्य स्खलित कर दिए। फिर राजा ने सोचा कि इस वीर्य को व्यर्थ न किया जाए, इसीलिए उन्होंने पेड़ के पत्ते पर उसे उठा करके अपने एक जो उनका था, क्या कहा जाता है कि पक्षी, बाज पक्षी था, उनका मित्र था, उससे कहा कि यह तुम क्या करो कि ले जा करके महारानी को महारानी के गर्भ में स्थापित कर दो, क्योंकि हम लोग मतलब आज चाह रहे थे ऐसा कुछ करना, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो वह जो बाज था उस वीर्य को लेकर के बड़ी तेजी से गया, लेकिन जब वह बाज जा रहा था तो दूसरे बाज ने देखा, उसको लगा कि कोई मांस का टुकड़ा है, तो सोचा कि भाई अकेले कैसे खाएगा, छीन करके हम ही खा लें। तो दोनों पक्षी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिए, चोंचों से एक दूसरे को मारना, जिसके चलते जो राजा का वीर्य था वो यमुना नदी के जल में गिर पड़ा। अब अद्रिका नाम की एक विश्व सुंदरी अप्सरा थी, जिसको ब्रह्मा जी ने श्राप देकर के मछली बना दिया था, वह यमुना जी के जल में ही थी। तो जब वह वीर्य गिरा तो उसको उस मछली ने क्या किया, निगल लिया। अब उस मछली के 10वें महीने आने पर जब मल्लाहों ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से उन्हें एक कन्या और एक पुरुष की प्राप्ति हुई। अब इतनी आश्चर्यजनक घटना थी कि मछली से कैसा लड़का हो सकता है, तो इसीलिए मछुआरों ने क्या किया कि राजा के पास आकर के कहा कि महाराज ये तो चमत्कार हो गया, मछली के पेट से 2 मनुष्य बालक पैदा हुए हैं। तो राजा उपरिचर ने जो पुरुष था उसको तो अपने यहाँ रख लिया, लड़के को, और वही मत्स्य नाम का धर्मात्मा राजा बाद में हुआ। लेकिन जो क्या कहा जाता है कि अप्सरा थी, यानी कि जो मछली थी जो कट गई तभी, जिसका पेट चीरा गया था, उसको तो ब्रह्मा जी ने उसी समय यह भी कह दिया था कि जब तुम मछली की योनि में रहते हुए 2 मनुष्य संतानों को उत्पन्न कर दोगी तभी तुम्हारी साप से मुक्ति होगी। तो वह तो क्षण भर में साप से मुक्त हो गई, जैसे ही मछुआरों ने उसको काटा, बच्चा जन्म पैदा करके और स्वर्गलोक चली गई।
लेकिन लड़का तो भाई राजा बन गया, लेकिन जो कन्या थी वो मछली की लड़की थी, जिसके चलते उसके शरीर से मछली जली वाली गंध आती थी। तो राजा को बहुत पसंद आया नहीं। तो राजा ने जो मल्लाह काटे थे उन्हीं को दे दिया कि यही तुम्हारी बेटी रहेगी, ले जाओ तुम ही। तो चूंकि वह लड़की क्या थी कि रूपवती भी थी और सत्व गुण से संपन्न भी थी और सारे सद्गुणों से युक्त भी थी, इसीलिए उस लड़की का नाम सत्यवती पड़ गया। ठीक। और चूंकि वह मछुआरों के यहाँ रहती थी और मछली जैसे उसके शरीर से गंध भी आती थी, इसलिए उसका दूसरा नाम सत्यवती को ही मत्स्य गंधा भी कहते हैं। तो वह अपने पिताजी की सेवा इस रूप में करती थी कि नाव वो जो चलाना रहता था उस काम में हेल्प करती थी। तो एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से एक महर्षि पराशर ऋषि थे, उन्होंने उनको देखा सत्यवती को। अब सत्यवती जो बहुत सुंदर थी, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। तो उनके मन में भी क्या हुआ कि इस कन्या की सुंदर हंसी को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके इनके मन में भी संभोग की भावना जागृत हो गई और इन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ संगम करो। तो सत्यवती बोली कि देखिए नदी के दोनों तटों पर बहुत सारे ऋषि मुनि खड़े हैं और ये हमको देख रहे हैं, तो इस स्थिति में हम लोग कैसे ये सब काम कर सकते हैं। तो उन ऋषि पराशर ने क्या किया कि अपने तपस्या के बल से चारों ओर कोहरा कर दिया। अब जब चारों ओर कोहरा हो गया तब भाई सत्यवती बहुत आश्चर्य में आ गई कि अब क्या किया जा सकता है, ये तो बहाना हमारा कट गया। तो सत्यवती ने कहा कि महाराज हम अपने पिता के अधीन रहने वाली कुंवारी कन्या हैं, तो अगर आप हमसे संभोग करेंगे तो हमारा कुंवारापन नष्ट हो जाएगा और कुंवारापन नष्ट हो जाएगा तो हम अपने घर कैसे जा पाएंगे, और इस अवस्था में तो हम जीवित भी रहना नहीं पसंद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आपको क्या उचित लगता है वही कीजिए। तो सत्यवती जब ऐसा बोली तो पराशर ने कहा कि तुम भाई मन तो हमारा है संभोग का, लेकिन तुमको आशीर्वाद देते हैं कि उसके बाद भी तुम कन्या ही रहोगी और तुमको इसके बदले जो कोई वरदान चाहिए वो भी मांग लो, मतलब प्रलोभन दिए। तो सत्यवती ने कहा कि भाई समस्या तो यही है कि हमारे शरीर से बदबू आती रहती है, तो वही उपाय करिए कि भाई हमारे शरीर से खुशबू आए। तो जब उन्होंने ये वरदान दे दिया तब ये क्या हुई कि सत्यवती उस समय पराशर ऋषि के साथ समागम की और समागम करके उन्होंने वेदव्यास जी को जन्म दिया। और चूंकि उनके शरीर से अब उत्तम गंध आने लगी थी वरदान के कारण, इसीलिए जो मत्स्य गंधा नाम से फेमस थी इनका नाम गंधवती भी हो गया। और चूंकि धरती पर 1 योजन दूर खड़ा भी आदमी इनके शरीर की सुगंध को महसूस कर सकता था, इसीलिए सत्यवती का दूसरा नाम योजन गंधा भी हो गया। तो जब ये सब उत्तम वर पा गई तो इन्होंने खुशी खुशी पराशर ऋषि के साथ संयोग किया और एक शिशु को जन्म दिया जो व्यास जी हुए यमुना नदी के किनारे। तो जब व्यास जी प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता आवश्यकता पड़ने पर जब तुम हमको याद करोगी मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह करके व्यास जी निकल लिए और तपस्या में चले गए। अब क्या हुआ कि व्यास जी को हम लोग द्वैपायन भी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन या द्वैपायन। तो द्वैपायन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बचपन में ही यमुना के द्वीप को छोड़कर चले गए, इसीलिए उनका नाम द्वैपायन कहा जाता है। फिर सत्यवती आराम से अपने घर आके रहने लगी, कोई इस भेद को समझ नहीं पाया। और जब उनके पिता यानी जो मल्लाह दासराज जिसका नाम था, वह जब देखा कि भाई कन्या इतनी सुंदर महक रही है, तो दास ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हारे शरीर से तो मछली वाली गंध आती थी, इसीलिए तुमको लोग मत्स्य गंधा कहते थे, लेकिन तुम्हारे शरीर से इतनी खूबसूरत सेंट कैसे आने लगी, कैसे तुम अपने शरीर को सुगंधित कर ली। तो सत्यवती ने बात को थोड़ा सा छुपाते हुए कहा कि शक्ति के पुत्र थे महर्षि पराशर ऋषि, उन्होंने मुझ पर कृपा करके मेरे शरीर को क्या किया कि ऐसी सुगंध दे दी। उन्हीं के कृपा प्रसाद से आज मैं इतनी सुगंधित हूँ कि 1 योजन दूर से भी, मैंने 3 किलोमीटर दूर से भी कोई महकेगा तो समझ जाएगा कि हाँ सत्यवती इस 3 किलोमीटर की एरिया में रहती हैं। तो
यह सुनकर के सत्यवती के पिता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भाई ऋषि ने कृपा किया। अब जो वेद व्यास जी की कहानी है वो ये है कि इन्हीं वेद व्यास जी ने देखा कि हर युग में धर्म का एक एक पैर लुप्त होते जा रहा है, मनुष्य की आयु भी क्षीण होती जा रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इतना बड़ा वेद लोग पढ़ेंगे कैसे। इसीलिए उन्होंने वेदों का क्या किया, विस्तार किया या वेदों का विभाग कर दिया। तो चूंकि इन्होंने वेदों का विस्तार किया या वेदों का, उसी को व्यास कहते हैं, वेदों का व्यास किया, इसीलिए इनको वेद व्यास नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन कहिए या वेद व्यास कहिए। ठीक। अब इन्हीं वेद व्यास जी ने चारों वेदों को और महाभारत, पांचवा वेद महाभारत को स्वयं पांचवा वेद कहा जाता है, तो उसको रचा और रचने के बाद से अपने शिष्यों सुमंतु को, जैमिनी को, पैल को, अपने बेटे सुखदेव को और वैशंपायन ऋषि को सुनाया। तो ये कथा वैशंपायन ऋषि जी कह रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमको भी वेद व्यास जी ने ये कहानी सुनाई। और फिर इन सब ने महाभारत की अलग अलग अपनी अपनी रचनाएं भी बनाई। तो इसके अलावा कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं वैशंपायन ऋषि कि जो भीष्म थे वो 8वें वसु और गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे बड़े पराक्रमी थे और ये हुए तो भीष्म उनके लड़के थे, वसुओं के लड़के थे। इसके अलावा एक अणि मांडव्य नाम के ऋषि थे, जिनको चोरी के संदेह में राजा ने क्या किया था, सूली पर लटका दिया था। तो वह जब नरक में गए तो उन्होंने धर्मराज को बुला करके पूछा कि ये बताओ कि मैंने, मतलब नरक या स्वर्ग कहिए, मतलब धर्म जहाँ पहुँचे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा कि मैंने बचपन में बस एक ही पाप किया था कि एक चिड़िया के छोटे से बच्चे को मैंने सीख से छेद दिया था, बाकी मुझे कोई पाप अपना नहीं याद आ रहा है। तो फिर जबकि मैंने जीवन भर बहुत तपस्या किया, तो उतने तपस्या का इतना भी फल नहीं हुआ कि वो छोटा सा पाप नष्ट हो जाए। तो फिर बताओ मेरा पाप नष्ट क्यों नहीं हुआ। और तुम ही ने तो प्रेरित किया, मेरी मृत्यु का कारण तो तुम ही बने कि तुम ही ने राजा को प्रेरित किया और मुझ जैसा ब्राह्मण मृत्यु को, मतलब सूली पर चढ़ करके मृत्यु का भागी हुआ। इसीलिए हे धर्म, मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है और मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम धरती पर शूद्र की योनि में जन्म लोगे, मतलब SC कास्ट में जन्म लोगे। तो उसी अणि मांडव ऋषि के श्राप के चलते जो धर्म है यानी यमराज हैं, वही शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। तो किस रूप में उत्पन्न हुए, तो महात्मा विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। और गवलगण से संजय नाम के सूत का जन्म हुआ, जो कि क्या थे, इनके धृतराष्ट्र के सारथी थे या मित्र थे। और उसी तरह राजा कुंती भोज की कन्या कुंती थी और कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म के साथ ही क्या था, कवच पहनने वाला था। उसी तरह से वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को उत्पन्न किया। ये सारी कहानी क्या है कि बता रहे हैं वैशंपायन ऋषि। मुख्य जो किरदार थे महाभारत के, जैसे सत्यक ने सात्यकी को, हृदिक ने कृतवर्मा को उत्पन्न किया, और जो महर्षि भरद्वाज ऋषि थे उनका वीर था वो पर्वत की गुफा में स्खलित हो गया। तो चूंकि पर्वत की गुफा को द्रोणी कहते हैं, तो उसी गुफा में उनके वीर्य से, बिना किसी स्त्री के सहयोग से ही, केवल वीर्य से ही पुत्र का जन्म हुआ। तो चूंकि द्रोणी यानी पर्वत की गुफा में जन्म हुआ, इसीलिए भरद्वाज के लड़के का नाम, जो वो लड़का हुआ, उसको द्रोण यानी द्रोणाचार्य कहते हैं, उनका जन्म हुआ। उसी तरह से एक और गौतम वंश के ऋषि थे शरद्वान ऋषि। उनका भी वीर्य सरकंडों के समूह पर गिरा, और गिरा तो 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग से एक कन्या और एक भाग से एक लड़के का जन्म हुआ। तो कन्या का नाम कृपी था, जो कि अश्वत्थामा की माता जी थी, और जो लड़का था उसका नाम कृप था, जो कृपाचार्य जी थे, अश्वत्थामा के मामा वो, और पांडवों के कुलगुरु थे। ठीक। तो द्रोणाचार्य ने कृपी से अश्वत्थामा को जन्म दिया। उसी तरह से ये क्या कहते हैं कि द्रुपद के यहाँ अग्नि की ज्वाला से धृष्टद्युम्न और ये द्रौपदी का जन्म हुआ था। तो ये सारी कहानियाँ बताई कि जो प्रहलाद का शिष्य था, राक्षस प्रहलाद का शिष्य नग्नजीत था, वही राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ और उसी के यहाँ शकुनी का जन्म हुआ।
और गांधारी का भी जन्म हुआ। तो शकुनी और गांधारी दोनों लोग अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, यानी कि इकोनॉमिक्स की बहुत जानकारी थी दोनों भाई बहनों को। तो ये सारी कहानियाँ हैं कि विचित्रवीर्य की जो पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, उनके गर्भ से वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया, और उन्हीं वेद व्यास जी ने शूद्र जात की स्त्री के गर्भ से विदुर जी को जन्म दिया, जो कि बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी थे। और ये इस तरह से उन्होंने सारी कहानियाँ सुनाई कि युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायु देवता से, अर्जुन इंद्र से, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न थे, पांडवों के ये सब संतान थे। उसी तरह धृतराष्ट्र ने दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। इसके अलावा धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था युयुत्सु, उसकी माता वैश्य थी, इसीलिए उसको कर्ण भी कहते हैं उस लड़के को। इस प्रकार से उन्होंने सारी महाभारत के जो मुख्य योद्धा थे उनकी कहानी को बताया कि राजा द्रुपद की यहाँ शिखंडी नाम की एक लड़की पैदा हुई थी। वही लड़की बाद में पुत्र बन गई, मतलब पुरुष बन गई। पुरुष कैसे बनी कि एक स्थूलाकर्ण नाम का यक्ष था, उसने क्या किया कि अपने आशीर्वाद से शिखंडी नाम की कन्या को पुरुष के रूप में कन्वर्ट कर दिया, पुरुष के रूप में बदलवा दिया। तो इस प्रकार से वैशंपायन जी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कई लाख योद्धा आए थे, उन सब का नाम बताना संभव है नहीं, इसीलिए मैंने मुख्य लोगों के ही नाम बताए हैं। इस प्रकार से ये जो व्यास जी की उत्पत्ति वाला, कि व्यास जी का जन्म आदि कैसे हुआ, इसका 63वां अध्याय जो महाभारत का है वह समाप्त हुआ। बोलिए जय जय श्री कृष्ण।